Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning class. In the last lecture we were discussing about the HTML frames and HTML list. As we know that HTML frames and HTML lists, working of these both tags are similar. And in HTML list we draw row section and column section, and we already taught about different type of tags that are used in HTML list. Okay, and as we all know that the working of these forms and lists are similar. In list and in forms we need different types of sections, different type of blocks to enter our data, to insert our data. Okay, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें HTML लिस्ट में रो कॉलम्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जिस टाइप के डेटाज हमें एंटर कराने होते हैं, ठीक है, शो करना होता है हमें डेस्कटॉप पे, तो हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग उतने टाइप के रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करते हैं HTML लिस्ट में. ओके, और HTML फ्रेम्स में क्या होता है कि हम लोग डेस्कटॉप को, जो आपका स्क्रीन होता है उसमें हमारी जो टैग्स होते हैं टैग्स को इस तरह से अप्लाई करते हैं ताकि उनके वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड हो जाए. ठीक है, तो इन सेट ऑफ फ्रेम्स को हम फ्रेम सेट भी बोलते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेम सेट को ड्रॉ करने के लिए आप अपने फ्रेम टैग्स को यूज करते हैं. ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे HTML images. According to the definition, the HTML image tag is HTML tag का आपका ये फॉर्म होता है, ठीक है, IMG स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. The HTML images is used to embedded an image in a web page. Okay, image is not technically inserted into a web page. The image tag is empty. It contains attributes only and does not have any closing tag. Okay, तो जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में कि जब भी हम HTML कोड रन कराते हैं तो जो भी टैग्स आप ओपन करा रहे हो, जिस भी टाइप के टैग्स आप ओपन करा रहे हो तो उसके क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि अर्लियर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि HTML टाइटल माय वेब पेज. ठीक है, तो हमने क्लोजिंग टैग भी दिया था. फिर आपकी हो गई बॉडी. बॉडी में हम कंटेंट लिखेंगे, क्लोजिंग टैग ऑफ बॉडी एंड क्लोजिंग टैग ऑफ HTML. ठीक है, ये आपकी फॉर्म हो गया एक किसी HTML प्रोग्राम को रन कराने के लिए. हमने HTML टैग ओपन किया, HTML टैग क्लोज किया, टाइटल टैग ओपन किया, टाइटल टैग में हमने लिखा माय वेब पेज, तो टाइटल टैग क्लोज कर दिया. फिर हमारी हो गई बॉडी. बॉडी में जैसे कि हमें लिखना है दिस इज माय फर्स्ट पेज, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज. ठीक है, तो हमने बॉडी में लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, फिर बॉडी क्लोज कर दी, फिर HTML आपका क्लोज हो गया. ओके, तो ये आपका HTML प्रोग्रामिंग इस तरह से हम रन कराते हैं. जो भी आपके ये टैग्स होते हैं, जो भी टैग्स ओपन करते हैं उसे हम साथ ही क्लोज करते हैं. बट HTML इमेजेस में एक डिफरेंस ये है कि जब भी हम इमेज टैग अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज डिजाइनिंग के लिए तो आपका इमेज टैग क्लोज नहीं होता है. ठीक है, वो क्लोजिंग टैग आपका मतलब कि आपने अगर इमेज टैग अप्लाई किया है तो आपका क्लोजिंग टैग नहीं अप्लाई करेंगे. हमें ये क्लोज टैग हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये इमेज टैग ही अप्लाई करना है, हमें इंसर्ट कराना होगा अपने प्रोग्रामिंग में. ओके, तो जैसा कि बताया कि आपकी जो इमेज टैग होती है बेसिकली ये वेब पेज में एम्बेडेड कराने के लिए ही होती है. सारे इमेजेस को, जो भी आपका पर्टिकुलर इमेज है आपको वो इंसर्ट कराने के लिए ही किया जाता है. ठीक है, वेब पेज में.
तो इमेज इज नॉट टेक्निकली इंसर्टेड इनटू द वेब पेज, टेक्निकली इंसर्ट नहीं होता है इसमें। हम टैग अप्लाई, हम बेसिकली एक्चुअल में इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब भी हम इमेज टैग लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इमेज वहां से उठ के आपके वेब पेज पे ड्रॉ हो जाएगी या वेब पेज पे शो होने लगेगी, ऐसा नहीं है। आपका जो इमेज टैग है, इमेज टैग जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होती, उसमें आपके कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि देखिए इसमें लिखा है इमेज इज नॉट टेक्निकली इंसर्टेड टू अ वेब पेज, इमेज टेक्निकली इंसर्ट नहीं होती। द इमेज टैग इज एम्प्टी, वो एम्प्टी होती है। इमेज हम टैग लगाते हैं कि मतलब हमें इस, जैसे कि आपका कोई वेब पेज है, ओके, जैसे कि आपका कोई वेब पेज है, आपने फर्स्ट हेडिंग डाली, ठीक है, फिर उसके बाद आपने कुछ कंटेंट लिखे, अब आपको यहाँ पे इमेज चाहिए, फिर उसके बाद कंटेंट लिखना है, तो हमें मिड में आपको जो इमेज चाहिए वो स्पेस को मेंटेन करने के लिए, वो दो पैरा के बीच में स्पेस मेंटेन करने के लिए वो इस टैग का यूज होता है, इमेज टैग का यूज होता है कि हमें इन दो पैरा के बीच में हमें पैरा के बीच में अपनी एक इमेज चाहिए, इसीलिए हमें वो इमेज टैग चाहिए, तो इसलिए ये इमेज टैग लगाया जाता है। वो इमेज को एंटर नहीं कराता, सिर्फ एक स्पेस प्रोवाइड कराता है कि हमें ये एक कोई इमेज प्रोवाइड करनी है। और इस इमेज टैग में आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। इट कंटेन द इमेज टैग इज एम्प्टी, ओके, एम्प्टी होता है। इट कंटेन एट्रीब्यूट्स ओनली एंड डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था क्लोजिंग टैग नहीं होता और इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, द इमेज टैग हैज 2 रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या है, SRC, ठीक है, पहला है आपका SRC, दूसरा है आपका ऑल्ट। आपका जो पहला SRC है वो स्पेसिफाई करता है द पाथ टू द इमेज, और दूसरा ऑल्ट है वो स्पेसिफाई करता है अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, ओके। तो आपका जो SRC है, आपका जो SRC टैग है, आपकी इमेज टैग में ये दोनों एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। मतलब कि अगर आपका इमेज आपने टैग अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो आपको स्पेस प्रोवाइड करा देगा। साथ ही साथ ये एट्रीब्यूट में क्या होगा कि वो स्पेसिफाई कर देगा कि आप ये दो एट्रीब्यूट्स SRC जब टैग लगाएंगे तो उसमें आपकी जो इमेज की जो पाथ है वो आपको स्पेसिफाई हो जाती है, ठीक है। इसमें आपकी इस टैग में आप अपने इमेज की जो पाथ है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है वो है ऑल्ट। ऑल्ट में क्या होता है, स्पेसिफाई एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम वेबसाइट या वेब ब्राउजर वेबसाइट रन करा रहे होते हैं, कोई वेब पेज रन करा रहे होते हैं, तो पुअर कनेक्शन की वजह से, पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी इमेज पूरी तरह ओपन नहीं होती है। कभी कभी इंटरनेट स्लो हो जाता है तो उस वजह से कभी सिर्फ टेक्स्ट दिखते हैं तो इमेजेस गायब हो जाती हैं, है ना, पूरा पेज ओपन नहीं होता है, कंप्लीटली नहीं ओपन होता है, सम बॉक्सेस में और कुछ इसी टाइप में ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के लिए, इस टाइप की सिचुएशन, नेटवर्क आपका स्लो हो जा रहा है, इंटरनेट आपका स्लो हो रहा है, तो उस सिचुएशन के लिए आपका वो सोल्यूशन निकाला गया है कि ऑल्ट टैग यूज होगा, इमेज टैग के साथ ऑल्ट टैग आपका यूज होगा जो कि स्पेसिफाई करेगा एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। बाय चांस अगर स्लो इंटरनेट है और आपकी इमेज शो नहीं हो रही है तो उस इमेज की जगह एक छोटा सा टेक्स्ट, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपकी उस इमेज के लिए वो आपका ऑल्टरनेट टैग यूज करता है, ठीक है, यूज होता है उस आपके स्पेसिफिकेशन के लिए कि जब भी कोई इमेज आपका विजिबल नहीं हो पा रहा है ड्यू टू स्लो इंटरनेट कनेक्शन, तो उसकी जगह आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे फॉर द यूजर, ठीक है। तो ये हो गया आपका HTML इमेज। नेक्स्ट है आपका HTML फॉर्म्स। द HTML फॉर्म्स एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। The user input is most often sent to a server for processing, ठीक है। फॉर्म्स तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई
आप कोई वेबसाइट पे जाते हैं, आपको लॉगिन करना होता है, जब भी हम एक्सेस करते हैं वेबसाइट के लिए, तो आपको जैसे कि कोई शॉपिंग वेबसाइट है, आप उस पर सर्वे कर रहे हैं, कुछ आपको बाय करना है, कुछ आपको खरीदना है, तो उसको कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब भी आप क्लिक करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट, तो तुरंत वो एक आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाता है। तो लॉगिन पेज जो ओपन होता है, जो वो वेब पेज आपका ओपन होता है, वो होता है आपका HTML फॉर्म, ठीक है, जिसमें कि यूजर अपने डेटा इनपुट करता है और वो डेटा आपका सर्वर तक जाता है, और सर्वर चेक करते क्या ये ऑथेंटिक यूजर है, क्या ये पुराने यूजर है या न्यू यूजर है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप पुराने यूजर हो तो आपके पुराने सारे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं सारे वो ओपन हो जाते हैं, है ना। अगर आप ऑथेंटिक अपने ओरिजिनल ID पासवर्ड एंटर कर दिया आपने, तो आपके पुराने सारे डिटेल्स आ जाते हैं, है ना। तो और बाय चांस अगर आप न्यू यूजर हुए, है ना, तो वो सारे आपसे डिटेल लेंगे, आपसे OTP पूछेंगे, कि आपका फोन, आपका नंबर पूछेंगे, आपके एड्रेस पूछेंगे, हर चीजें आपकी सारी डिटेल्स लेंगे। फिर उसके बाद आपको एज ए न्यू यूजर को आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक, ओके। तो ये फॉर्म्स, ये HTML फॉर्म्स वही पहले जो लॉगिन पेज होता है ना, जो फॉर्म फिलिंग जिसमें कि यूजर अपना डिटेल इनपुट करता है, वो फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए ये टैग यूज होता है, ठीक है। अब इसका जो सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स है कि आप अपना फॉर्म टैग ओपन करेंगे, फिर जो भी फॉर्म की डिटेल्स लिखनी होती है आपको, जो भी आपको जैसे कि सिंगल लाइन चाहिए होती है, या जो चेक बॉक्स चाहिए होता है, ठीक है। और चेक बॉक्स क्या होता है कि चेक बॉक्स में आप जब भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस को वेबसाइट की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि हाँ क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं, तो एक चेक बॉक्स होता है ना जिसमें आप टिक मार्क करते हैं कि हाँ मैं एग्री हूँ, आपकी जितने भी गाइडलाइंस जो भी एग्रीमेंट है मैं उसके लिए एग्री करता हूँ। तो आप एग्री करने के लिए टिक मार्क करते हैं ना उस चेक बॉक्स पे, तो वो चेक बॉक्स को अगर अप्लाई करना है या आपको अपने यूजर की डिटेल नेम इस टाइप की चीजें आपको एंटर करानी है, तो आप इस फॉर्म एलिमेंट में एंटर करा सकते हो। उसके भी कई सारे टैग्स होते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्म टैग ओपन। यहाँ पे आपने फॉर्म एलिमेंट्स डाले जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद हो गया आपका फॉर्म टैग क्लोज, ओके। तो जैसा कि आप एग्जांपल देख लीजिए, फर्स्ट नेम, फिर ये लास्ट नेम, ठीक है। तो इस टाइप का आपको फॉर्म क्रिएट करना होगा अगर, तो आप अपना HTML फॉर्म का टैग यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आपके फॉर्म एलिमेंट में मैंने बताया था कि ओके, आप ओके बटन के लिए भी आप टैग लगा सकते हैं, अपना जो आपके डेटा एंट्री के लिए भी आप लगा सकते हैं, और जो चेक बॉक्स होता है चेक बॉक्स के लिए भी, ठीक है। ऑप्शंस के लिए भी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अगर आपको चाहिए, जैसे कि सिटी में जब भी सिटी की डिटेल्स एंटर करवाई जाती हैं कि आपकी सिटी सर हो, तो उसमें कई सारे ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए, कई सारे ऑप्शंस लाने के लिए आपके साइड में एक ट्रायंगुलर मार्क होता है ना, ठीक है। तो वो आपका मार्क के लिए आप अपने फॉर्म्स एलिमेंट में वो सब चीजें भी आ जाएंगी। तो जिस तरीके का आपको अपना वेब पेज क्रिएट करना है फॉर द डिटेल्स, यूजर की डिटेल्स, ठीक है, आपको अगर चाहिए होती, जिस तरह की डिटेल्स चाहिए होती यूजर की, वो आप डिटेल्स, उस डिटेल्स के अकॉर्डिंग, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके ये HTML फॉर्म के टैग्स यूज होते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका HTML इमेजेस एंड HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स में आपके फॉर्म टैग ओपन होते हैं तो क्लोज भी होते हैं, और HTML इमेजेस में आपके टैग ओपन होते हैं बट क्लोज टैग नहीं होता है। उसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, SRC जो कि स्पेसिफाई करता है पाथ टू द इमेज, और alt जो कि स्पेसिफाई करता है आपका ऑल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज। इसलिए जब भी अगर नेटवर्क आपका स्लो डाउन हो जाए तो आपकी इमेज की जगह कोई एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन फॉर द इमेज कि इमेज किससे रिलेटेड है, तो वो इमेज आपकी वो टेक्स्ट आपका डिस्प्ले कर देता है यूजर के लिए, ओके। तो ये हो गया आपके HTML इमेज ना HTML फॉर्म। थैंक यू।